इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्री हियरिंग क्या होती है, यानी किस तरह से 18 सितंबर तक या उससे पहले जो कैट है एक हियरिंग और कराई जा सकती है। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैट में जब से एक मामला आया है, यहाँ पर हियरिंग इसकी हुई नहीं है और आपको पता है कि अब इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दी है वो 30 अक्टूबर की डेट दी गई है। देखिए 22 में भी इसको ऐसे ही टाल दिया गया और 22 में डालने के बाद इसकी डेट दी गई थी 1 सितंबर, है ना। उसके बाद अब फिर से जो इसकी डेट दी गई है वो 30 अक्टूबर की डेट दी गई है। आप समझते हैं, पूरे का पूरा सितंबर और पूरे का पूरा अक्टूबर। तो इस तरह से तो ये भर्ती लटकी रहेगी। अब कोर्ट का जो ऑर्डर था, माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा था यहाँ पर, जब आप इसका ये पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे तो यहाँ पर है बी आर इन्फॉर्म्ड दैट द प्लेजिंग इन द ओए आर कंप्लीट, वी रिक्वेस्ट द लैंड ट्रिब्यूनल टू एजुकेट द ओए परफेक्टली विद इन ए मंथ ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग। देखिए यहाँ पर विद इन 1 मंथ यानी 1 महीने के अंदर अंदर इस मामले को निपटाने की यहाँ पर बात की गई थी और यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी। देखिए ये कोई ऑर्डर नहीं था, रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन एक बात बताइए, हाई कोर्ट सिर्फ वहाँ पर सबसे बड़ा हमारा कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है। तो उसकी एक तरह से ये अगर वो रिक्वेस्ट भी माननीय हाई कोर्ट की तरफ से की जाती है ये तो मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, ये हो सकता है देखिए, क्योंकि हियरिंग तो इसकी हुई नहीं है, तो ये जो ऑर्डर था माननीय हाई कोर्ट का ये कैट के सामने आया ही ना हो। और ये जो डिले हुई है, ये जो इतनी एक कह सकते हैं 30 अक्टूबर की डेट दी गई है, ये क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि एक नया कोई पार्टी बनने के लिए यहाँ पर आ गया। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दायर की थी रेलवे की तरफ से एक अपना अलग से पार्टी बनने के लिए कि हम भी इसमें अपना पक्ष रखेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखिए, जब ये मामला पूरा क्लियर नहीं है, हो सकता है कैट के सामने कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर नहीं आया हो, तो रेलवे तो इसकी प्री हियरिंग कराने से रहा। भाई रेलवे तो कराएगा नहीं, क्योंकि रेलवे का तो फायदा है, अगर ये भर्ती पूरी हो जाएगी तो नई पोस्ट निकालनी पड़ेगी, तो वो नई पोस्ट से भी बच रहा है और इसकी झंझट से भी कि भाई जब तक मामला टल रहा है उसको टालते रहो। तो अब जो रेलवे के आप देख सकते हैं पेटिशनर हैं, है ना, पेटिशनर एडवोकेट हैं अक्षित प्रधान जी, हो सकता है इनकी तरफ से एप्लीकेशन दी जाए, क्योंकि देखिए इसमें लटक तो 10th और आईटीआई भाई दोनों ही रहे हैं। और नुकसान सिर्फ इस भर्ती का नहीं है, जो आने वाली अपकमिंग भर्ती है उसका भी नुकसान है। 2 महीने काफ़ी लंबा टाइम है और ये हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई 2 महीने बाद जब 30 अक्टूबर को इसकी हियरिंग होगी उस टाइम इसका फैसला हो जाए, क्या पता आगे को नेक्स्ट हियरिंग की डेट और दे दी जाए। तो इसलिए ये प्री हियरिंग करा सकते हैं भाई, रेलवे तो नहीं कराएगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये जो है पेटिशनर हैं और पेटिशनर के जो एडवोकेट हैं ये एप्लीकेशन देकर कैट को प्री हियरिंग करा सकते हैं। और प्री हियरिंग कराने के बाद क्या करेंगे, हो सकता है 1 से 2 दिन या 3 दिन में प्री हियरिंग के लिए एप्लीकेशन वहाँ पर दे दें और इनको नई डेट मिल जाएगी प्री हियरिंग की विद इन 1 मंथ, यानी सॉरी विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में इसकी प्री हियरिंग जो है वो हो जाएगी। और वहाँ पर सारे का सारा मामला जब सामने रखा जाएगा, पक्ष रखा जाएगा कि भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, तो हो सकता है कैट इसका जो प्री हियरिंग के बाद डेट देगा वो कोई नज़दीक की डेट दे दो और जल्द जल्द इस मामले का निपटारा हो जाए। तो यही प्री हियरिंग है। देखिए प्री हियरिंग कराई जा सकती है, कोई सी भी अगर एक पार्टी चाहे, पेटिशनर चाहे या रिस्पोंडेंट चाहे। तो रिस्पोंडेंट तो यहाँ पर नहीं चाहेगा, तो पेटिशनर की तरफ से हो सकता है प्री हियरिंग के लिए डेट मांग ली जाए और कोर्ट को देनी पड़ेगी। तो यही था। देखिए आप निश्चिंत रहिए, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चांस है, 90% चांस है कि जो पेटिशनर हैं इनकी तरफ से प्री हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चे भी लटके हुए हैं और आईटीआई वाले बच्चे भी काफ़ी उनको जो है फोर्स कर रहे हैं प्री हियरिंग के लिए। तो बाकी जो भी अपडेट होगा वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।